राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेम से सुनना। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर तुमने जीवन में सीख ली तो लोग अपने आप तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। और वह बात है इग्नोर करना सीखो। हाँ, इग्नोर करना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ या किसी को तुच्छ समझो। इग्नोर करने का अर्थ है जो बात तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी साधना को खा रही है, उसे मन से हटाना। जो तुम्हें नीचे खींच रहा है उसे छोड़ देना। जो तुम्हें उकसा रहा है उसे जवाब देने की आग में अपने अंदर की मिठास मत जला देना। देखो, दुनिया में सबसे सस्ता क्या है? राय। हर कोई तुम्हारे बारे में राय दे देगा। तुम अच्छे काम करो तब भी, तुम चुप रहो तब भी, तुम आगे बढ़ो तब भी, तुम पीछे हटो तब भी लोग बोलेंगे। अब अगर तुम हर बोल को अपने सिर पर रखकर नाचोगे तो तुम्हारा सिर टूटेगा और नाचने वाला कोई और होगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो ये जान ले कि किस बात को सुनना है और किस बात को सुनकर भी अनसुना कर देना है। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान बनता है और सम्मान बनता है आत्म संयम से। जब सामने वाला तुम्हें चुभाने के लिए कांटा फेंके और तुम उस कांटे को उठाकर उसे वापस फेंकने में लग जाओ तो तुम भी कांटा बन गए। लेकिन जब कांटा गिरे और तुम अपनी राह पर चलते रहो तो तुम फूल बने रहे। लोग फूल की तरफ खींचते हैं, कांटे से लोग बचते हैं। इसीलिए कहता हूं, इग्नोर करना सीखो, तभी लोग इज्जत देंगे। अब तुम पूछोगे महाराज, लोग तो बेइज्जती कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, तब क्या करें? बच्चों, यहां बहुत बारीक बात है। अपमान दो तरह का होता है। एक जो तुम्हारे अहंकार को चोट देता है, दूसरा जो तुम्हारे धर्म, तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी मर्यादा को तोड़ता है। पहले वाले अपमान को इग्नोर कर दो, दूसरे वाले अपमान पर शांत रहकर सही तरीके से, सही शब्दों में, सही सीमा में अपना पक्ष रखो। लेकिन याद रखना, प्रतिक्रिया में नहीं, विवेक में, क्रोध में नहीं, करुणा में। क्योंकि क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है और विवेक तुम्हें मजबूत। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन का नियंत्रण नहीं है। मोबाइल में एक संदेश आया, मन उछल गया। किसी ने स्टेटस लगाया, मन जल गया। किसी ने कमेंट कर दिया, मन टूट गया। अरे, इतना सस्ता मत बनो। तुम्हारा मन कोई बाजार का सामान नहीं है कि कोई भी आकर हिला दे। मन मंदिर है, उसमें राम नाम या राधा नाम की ज्योति जलानी है। और मंदिर में कचरा कौन भरने देता है? कोई नहीं। तो अपने मंदिर में भी कचरा मत भरने दो। यही इग्नोर करना है। तुम्हें पता है लोग तुम्हारी परीक्षा कैसे लेते हैं? वे तुम्हें उकसाते हैं। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा, तुम्हारी शांति की परीक्षा, तुम्हारे संस्कार की परीक्षा, और तुम क्या करते हो? फट से जवाब, फट से झगड़ा, फट से कटु वचन। फिर रात में नींद नहीं आती, मन भारी, हृदय दुखी, और दूसरे दिन भी वही विचार घूमते रहते हैं। सोचो, नुकसान किसका हुआ? सामने वाले का या तुम्हारा? सामने वाला तो मजे से सो गया, तुम तड़पे। इसलिए मैं कहता हूं, जो तुम्हें उकसाकर तुम्हारे अंदर का रस खींच ले वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारे मन का मालिक बन गया और तुम अपने मन की चाबी किसी और को दे रहे हो। ये सबसे बड़ी भूल है। इग्नोर करने की शक्ति बहुत ऊंची शक्ति है। ये केवल मौन नहीं है, ये साधना है, ये आत्मसम्मान है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्तर से नीचे उतरकर जवाब देता है वह खुद ही अपने स्तर को नीचे कर देता है। अगर कोई पत्थर की भाषा बोल रहा है तो तुम फूल की भाषा बोलो, और अगर वह फिर भी पत्थर फेंके तो तुम मौन रखो और आगे बढ़ो। फूल को कौन रोकेगा? पत्थर तो नीचे गिर जाएगा, फूल अपनी खुशबू फैलाता रहेगा। अब एक उदाहरण समझ लो। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। हाथी क्या करता है? वो रुककर कुत्तों को जवाब देता है क्या? नहीं, वो चलता रहता है। कुत्ते थक जाते हैं, भौंकना बंद कर देते हैं। पर हाथी अगर रुक जाए तो कुत्तों का हौसला बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही
जीवन में जो छोटे मन वाले लोग हैं वे तुम्हें भौंकर रोकना चाहते हैं। अगर तुम रुक गए तुम हार गए, अगर तुम चलते रहे वे थक जाएंगे और एक दिन वही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि यह व्यक्ति प्रतिक्रिया में नहीं जीता, यह व्यक्ति उद्देश्य में जीता है। बच्चों, इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर डर है, ये डर नहीं, ये समझ है। डर वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है, समझ वाला व्यक्ति अंदर से शांत रहता है, उसे पता है किस बात का क्या मूल्य है, वो हर बात को महत्व नहीं देता। जैसे तुम कूड़े को सोने की तिजोरी में नहीं रखते, वैसे ही तुम हर बात को मन में नहीं रखते। और एक बात, लोग तुम्हें तब तक इज्जत नहीं देंगे जब तक तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे। ये कड़वा सत्य है। जब तुम बार बार अपमान सहकर भी उसी व्यक्ति के पीछे पीछे घूमते रहते हो, जब तुम बार बार चोट खाकर भी उसी जगह अपना हृदय रख देते हो, तब दुनिया को संकेत जाता है कि इसको चोट दो, ये फिर भी वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन जब तुम सीमा बनाते हो, जब तुम शांति से कह देते हो कि यह व्यवहार स्वीकार नहीं, जब तुम अपने समय, अपने सम्मान और अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो, तब दुनिया सीखती है कि इस व्यक्ति की कीमत है। कई लोग सोचते हैं कि इग्नोर करना आसान है। नहीं बच्चों, ये बहुत कठिन है, क्योंकि मन को जवाब देना पसंद है। अहंकार कहता है अभी बता दूं, अभी साबित कर दूं, अभी दिखा दूं। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली, और जो दुनिया जीतने निकला है पर मन से हार गया, वो अंदर से खाली रह जाएगा। अब इग्नोर कैसे करें? सबसे पहले तुरंत प्रतिक्रिया बंद करो। जब भी कोई बात तुम्हें चुभे तुरंत उत्तर मत दो। 3 सांसें लो, मन में बोलो मैं शांत हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। फिर अपने आप से पूछो, क्या यह बात मेरे लक्ष्य के लायक है? क्या यह मेरे संस्कार के लायक है? क्या यह मेरे समय के लायक है? अगर नहीं तो छोड़ दो। समय बहुत कीमती है। जो समय बहस में गया वो साधना में नहीं गया, जो ऊर्जा गुस्से में गई वो प्रेम में नहीं गई, और जो मन नकारात्मकता में फंसा वह भगवान की याद में नहीं लगा। दूसरी बात, लोगों की बातों को अपने ऊपर मत लो। कुछ लोग अपने दुख का कचरा तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं। उनका घर गंदा है, वो तुम्हारे घर में गंदगी डालना चाहते हैं। तुम क्या करोगे? उठाकर उनके घर फेंकोगे? नहीं, तुम दरवाजा बंद करोगे, शांति से सफाई करोगे और अपने घर को सुगंधित रखोगे। यही आत्मरक्षा है। तीसरी बात, हर रिश्ते में हर समय उपलब्ध मत रहो। कुछ लोग तुम्हें केवल तब याद करेंगे जब उन्हें कुछ चाहिए, और जब तुम्हें जरूरत होगी वे गायब हो जाएंगे। ऐसे में मन रोता है, लेकिन रोना बाद में। समझ पहले, तुम अपने समय को बांटो, अपने श्रम को बांटो, अपने प्रेम को बांटो, पर अपनी आत्मा को मत बेचो। जो तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग करे उसे इग्नोर करना ही तुम्हारी रक्षा है। चौथी बात, अपने अंदर का केंद्र मजबूत करो। जब तक तुम्हारा केंद्र कमजोर है तब तक कोई भी हिला देगा। केंद्र मजबूत कैसे होगा? नाम जप से, सत्संग से, सेवा से और संयम से। रोज थोड़ा समय अपने भीतर बैठो, फोन बंद करके, आंखें बंद करके बस एक नाम लो, राधे राधे या राम राम। जो भी तुम्हारा इष्ट हो, वो नाम तुम्हारे भीतर एक दीवार बनाता है और नकारात्मकता उस दीवार से टकराकर वापस लौट जाती है। और सुनो बच्चों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारी शांति से जलन होती है। वे चाहते तुम भी उनके जैसे बेचैन हो जाओ, वे चाहते तुम भी उनके जैसे कटु बोलो, वे चाहते तुम भी उनके जैसे गिर जाओ, इसीलिए वे तुम्हें उकसाते हैं। अब तुम अगर गिर गए तो वे जीत गए, लेकिन तुम अगर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए तो तुम जीत गए। और जीत का आनंद शांत होता है, चीखता नहीं। जो सच्चा विजयी है वो अंदर से स्थिर होता है। कभी कभी लोग तुमसे बहस करते हैं ताकि वे तुम्हारा ध्यान खींच सके। वे जानते हैं कि तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है। जिसको तुम ध्यान देते हो वही बढ़ता है। अगर तुम हर नकारात्मक व्यक्ति को ध्यान दोगे वे तुम्हारे जीवन में बढ़ेंगे। अगर तुम अपने लक्ष्य, अपने भगवान, अपने परिवार, अपने काम और अपनी साधना को ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। इसलिए ध्यान का दान बहुत सोच समझ कर करो। अब मैं एक और सत्य बताता हूं। इग्नोर करना सीखो
पर भीतर से घृणा मत पालो। कई लोग बाहर से चुप हो जाते हैं पर अंदर ही अंदर बदले की आग जलाते रहते हैं। वह इग्नोर नहीं है, वह जहर है। इग्नोर का अर्थ है मन की गांठ भी खोल देना, मतलब जिसने कहा सो कहा, मैं अपने पथ पर, जिसने किया सो किया, मैं अपने धर्म पर। तुम क्षमा करो पर सीमा भी रखो। क्षमा हृदय की सुंदरता है और सीमा बुद्धि की सुरक्षा है। दोनों साथ चले तभी जीवन संतुलित रहेगा। तुम्हें यह भी समझना है कि हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कुछ लोग समझने नहीं आते, उलझाने आते हैं। तुम उन्हें जितना समझाओगे वे उतना उलझेंगे। ऐसे में मौन सबसे बड़ा उत्तर है। मौन कमजोर का नहीं, ज्ञानी का आभूषण है। जब तुम मौन रखते हो, सामने वाले को अपनी ही आवाज सुनाई देती है और कई बार वही उसकी शिक्षा बन जाती है। और एक बात, इग्नोर करने में अहंकार ना आ जाए। कुछ लोग इग्नोर इसलिए करते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं। नहीं बच्चों, तुम इग्नोर इसलिए करो कि तुम्हारा समय बहुत कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा बहुत पवित्र है, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और तुम उसे हर जगह फेंकना नहीं चाहते। ये आत्मसम्मान है, दम्भ नहीं। अब मान लो किसी ने तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की, मन कहेगा जाकर बताऊं, जाकर ललूं। बच्चों, जब तक तुम्हारा काम बोलता है तुम चुप रहो। जब तक तुम्हारा चरित्र बोलता है तुम सफाई मत दो। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और, लेकिन तुम्हारा आचरण अगर स्थिर है तो अंत में वही सत्य बनकर खड़ा होगा। याद रखना, सूरज को कोई गाली दे दे तो क्या सूरज का प्रकाश कम हो जाता है? नहीं। वैसे ही तुम्हारे अच्छे गुण किसी की बातों से कम नहीं होते। बस तुम अपने गुणों को संभाल कर रखो। और अगर कभी ऐसा लगे कि अपमान बहुत बढ़ गया, तब भी पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को बिगाड़ देता है, शांत मन में लिया गया निर्णय जीवन को संवार देता है। इसलिए मैं कहता हूं, पहले अपने भीतर की आग बुझाओ, फिर बाहर की समस्या देखो। भीतर शांत तो बाहर का समाधान स्वतः मिल जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं इग्नोर करोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। बच्चों, ये भ्रम है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं वे तुम्हें वैसे भी कमजोरी समझेंगे, चाहे तुम चिल्लाओ या चुप रहो। लेकिन जो समझदार हैं वे तुम्हारी शांति देखकर तुम्हारी मजबूती समझेंगे, क्योंकि असली ताकत मांसपेशी में नहीं, मन के संयम में होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को रोक ले वही सच में शक्तिशाली है। और हाँ, इग्नोर का एक अर्थ यह भी है कि तुम हर जगह अपनी उपस्थिति मत बनाओ। कुछ जगह से हट जाना भी बुद्धिमानी है। जहां सम्मान नहीं वहां ठहरना मत। जहां बार बार तुम्हारी आत्मा घायल हो वहां अपना हृदय मत रखो। ये पलायन नहीं, ये संरक्षण है। जैसे किसान फसल को ओले से बचाने के लिए ढक देता है, वैसे ही तुम अपनी भलाई को कुछ लोगों की कड़वाहट से बचाओ। बच्चों, एक दिन तुम देखोगे, जब तुम बेकार की बातों को इग्नोर करना सीख जाओगे, तुम्हारे भीतर एक अलग ही प्रकाश आने लगेगा।